आजकल सुनाई देता है कि ये सुपर पावर है, वो सुपर पावर है, या इसका यहाँ पे कैप्चरिंग हो गया, इसने यहाँ पे कमांड बना लिया है, या आज पूरे वर्ल्ड में ये सुपर पावर बनने वाला है। इन सभी बातों को हम देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि बाप तो बाप होता है, और वो बाप कौन है? इंडिया। देखिए, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं इंडियन हूं इसलिए अपनी बड़ाई करूं, ये कभी नहीं कहने का मतलब है मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पास है, जिस वजह से जो हमारे पास था, जो है और रहेगा, उस वजह से हम हमेशा ही वर्ल्ड के ऊपर राज करेंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक में हम बताएंगे कि आज देखिए सुपर पावर कभी कैसे कोई बनता है। साइंस के बेस पर जितने भी लोग हैं सुपर पावर अगर बन रहे हैं तो उनका मेन चीज क्या है? वेपन्स बनाना, सब कुछ बनाना, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे है? साइंस पे। और वो सारा साइंस जो आज डेवलप हो रहा है, आगे डेवलप होगा शायद, वो सब कुछ हमारे संस्कृत में विद्यमान था, अभी भी है, बस कुछ कमियां रह गई होंगी, सोर्स ऑफ नॉलेज कम हो गया होगा, जिसके वजह से आज हम उन अच्छे अच्छे चीजों को जानने में असमर्थ हैं। तो नमस्ते, मैं पंकज आप सभी के लिए इस चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी का, संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और एक मैं सीरीज ला रहा हूं जिसमें अब से हम डेली अर्थात प्रत्येक रविवार को एक सीरीज होगी। उस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, कुछ फैक्ट्स जानेंगे, संस्कृत के साइंटिफिक फैक्ट्स जानेंगे, जो हमें आगे हेल्प करेंगे। कहां पे हेल्प करेंगे? हमें कि जो हम सुपर पावर की बात कर रहे हैं, जिन चीजों की भी बात कर रहे हैं, वो सब कुछ पहले से ही संस्कृत में विद्यमान है। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए हुए मैं सीधे सीरीज पे आता हूं। और ये जो सीरीज होगी साइंस वाली, इसमें हम संस्कृत के फैक्ट्स को देखेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स को देखेंगे, और सिर्फ कोरी बातें नहीं होंगी, प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो ये फैक्ट होगा वो वस्तुतः हमें देखने में क्या दिखाई दे रहा है? सोलर सिस्टम। चलिए, सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल जो है वो बेसिकली 10 चीजों पे आधारित है। 10 चीज क्या? तो आपको कहा जाएगा कि कुछ ग्रह हैं और एक सूर्य है, इन्हीं सबको मिलाकर के क्या बोल दिया गया कि ये सौर मंडल है। चलिए, अब सौर मंडल है तो इसका एक विकास क्रम हुआ। पहले लोग कहते थे कि नहीं ये सेंटर है, फिर बाद में बातचीत होने लगी कि ये सेंटर है, फिर अंत में कब जाकर के, बहुत बाद में जाकर के मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? तो देखिए मॉडर्न साइंस ने क्या प्रूव किया। 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए, क्या नाम था उनका? निकोलस कॉपरनिकस, एक वैज्ञानिक का नाम है। ये मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक प्रक्रिया को अपनाया, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ये एक मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि इस जो सौर मंडल की हम बात कर रहे हैं, उस सौर मंडल का जो केंद्र होगा, सेंटर पॉइंट होगा, वो कौन होगा? सन होगा, सूर्य होगा। देखिए, और ये बात इन्होंने कब प्रूव की? ये बात प्रूव की इन्होंने 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में निकोलस कॉपरनिकस द्वारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल के विकास के साथ उसका भी डेवलपमेंट हुआ, और उसके साथ उन्होंने क्या माना कि सूर्य को ग्रहों के साथ ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। इनके द्वारा ये बताया गया कि वस्तुतः हम जो बातें कर रहे थे इससे पहले कि ये केंद्र होगा, ये घूम रहा होगा, ये इसका चक्कर काटता होगा, ये सब सारी बातें मिथ हैं। और रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है? तो फैक्ट यही है कि यह एक सेंटर हो गया, तो उसका केंद्र क्या है? सूर्य है। और इसी सूर्य के चारों तरफ लोग अन्य ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। चलिए, ये बात इन्होंने, निकोलस साहब ने प्रूव किया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी, अभी कितने वर्ष हुए होंगे? ज्यादा वर्ष नहीं हुए,
लेकिन हमें पता है कि हमारे जो वेद है ना, उन वेदों का काल कम से कम नहीं माना जाएगा तो 5000 साल तो मान ही सकते हैं, कम से कम। क्यों? क्योंकि हमारा इतिहास जो महाभारत है वही घटे हुए 5000 साल हो चुके हैं, तो कम से कम आप मानेंगे तो 5000 साल तो इन्हीं को ले लेंगे। ठीक है, इन्हें भी अगर आप नहीं मानते हैं तो कम से कम अभी जो ये 2000 चल के आया है इन्हें तो मानेंगे आप। इनके अनुसार भी हमारे इससे पहले वेद हो चुके हैं। चलिए, जब वेद हो चुका है तो उन्हीं वेदों में एक वेद है कृष्ण यजुर्वेद, और जिसकी एक संहिता है तैत्तिरीय संहिता। एक संहिता का नाम है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता में एक पंक्ति पढ़ी गई है, वो मंत्र है, एक मंत्र है, मित्रोदाधार पृथ्वी मुतद्याम मित्रः कृष्टिः। क्या है? मित्रोदाधार पृथ्वी मुतद्याम मित्रो कृष्टिः। ये पंक्ति पढ़ी गई, ये मंत्र है, मंत्रांश है। ये कहाँ है? तो तैत्तिरीय संहिता में है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? मित्रोदाधार, हम पता है कि सूर्य को संस्कृत में मित्र बोलते हैं, मित्र। वैसे फ्रेंड को भी मित्र बोलते हैं, लेकिन वो मित्रम होता है। अगर आप मित्रम बोल रहे हैं तो वो फ्रेंड को संबोधित कर रहे हैं आप, लेकिन जब भी आपने मित्र कह दिया तो उससे क्या पता चला कि वो सूर्य की बात की जा रही है। कह रहा है मित्रोदाधार पृथ्वी मुतद्याम मित्रः कृष्टिः। मित्र जो है वो पृथ्वी को अपने तरफ आकर्षित किया हुआ है, एक सेंटर बना हुआ है, सेंटर पर क्या है? सूर्य है, और वह सबको आकर्षित करके एक एक उनकी गति को दिया हुआ है। और ये सारे जितने लोग भी हैं, पृथ्वी इत्यादि अन्य जितने भी ग्रह हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? मित्र को ही घूर्णित कर रहे हैं। ये बात हमारे कम से कम मानिए तो 5000 साल पहले साबित की जा चुकी है। मित्रोदाधार पृथ्वी मुतद्याम मित्रः कृष्टिः। मित्र ही है, वो कृष्टि है, वही केंद्र है, और वो जो है पृथ्वी इत्यादि को पकड़े हुए है, अर्थात एक बैलेंस बनाया हुआ है, और उसी का सब लोग ये लोग घूर्णन कर रहे हैं। चलिए, इन्हें आपने देख लिया, ये तो वेद का। हमने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, और ये जो निकोलस साहब ने ये जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया हुआ है ना, अगर जब भी आप कहीं भी सर्च करेंगे हेलियोसेंट्रिक मॉडल का, तो आर्यभट्ट का भी इसमें योगदान दिया जाता है कि आर्यभट्ट ने भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल पे अपने कुछ कुछ तथ्यों को उजागर किया है। और उन्होंने भी ये माना है, क्या माना है? कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और साथ ही साथ सूर्य का घूर्णन करती है, सूर्य की परिक्रमा लगाती है, और सूर्य जो है वही क्या है? सेटेलरी बॉडी है, वही जो है वो केंद्र है, और उसी से सब लोग परिक्रमाएं लगाते हैं, सब परिक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि आज हमने एक फैक्ट को साबित किया, क्या? कि जो सौर मंडल से संबंधित एक फैक्ट है कि सूर्य जो है वो केंद्र है, जो मॉडर्न साइंस में 16th सेंचुरी में प्रूव किया गया, वो हजारों वर्षों सालों पहले हमारे वेदों में बताया जा चुका है। ऐसे ही नए नए तथ्यों को मैं लाऊंगा और आप सभी के सामने रखूंगा, आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जाइए, हमारे पुराने वीडियोज को देखिए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमारे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है वो अन्य लोगों तक आए और पता चले कि अगर असल में हम विश्वगुरु भारत हैं तो क्यों है। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो बहुत जल्दी अगले रविवार को आएगी।